हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो 3 साल के बच्चों के लिए मैंने कुर्ता बुनना सिखाना शुरू किया हुआ है, आज इसका ये पार्ट नंबर 4 है और आज इसकी ये लास्ट वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी बाजू बुनना बताऊंगी और इसकी सिलाई करना बताऊंगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी एक बाजू मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है और दूसरी बाजू बुनने के लिए इसका मैंने ये पाउडर कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो मेरी रेड कलर की ऊन है, इसमें फ़र ज़्यादा होने से ये काफ़ी मोटी है और जो क्रीम कलर वाली है इसमें फ़र बिल्कुल भी नहीं है, जिससे ये काफ़ी पतली हो गई है। तो इसको मैंने डबल कर लिया है और डबल करने के बाद यहाँ पर मैंने 33 फंदे डाले हैं। अगर आपकी 3 तार वाली ऊन एक नॉर्मल होती है जिसमें ना ज़्यादा फ़र होता है ना ज़्यादा कम होता है, तो ऐसी ऊन में आप यहाँ पर 35 या 37 फंदे डाल लीजिए। कोई कोई ऊन होती है जो बहुत ज़्यादा डार्क होती है तो उसमें फ़र ज़्यादा हो जाता है, बिल्कुल लाइट होती है तो उसमें फ़र कम हो जाता है। ये अंतर इस ऊन में आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने डाले हैं 33 फंदे डिजाइनर डाले हुए हैं, तो आप भी यहाँ पर डिजाइनर फंदे हल्के से लूज हाथ से डालिए, जिससे ये किनारी इसकी बिल्कुल सॉफ्ट बने। फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बुनते हुए यहाँ पर मैंने ये 9 सिलाइयाँ बना ली हैं। देखिए 1 2 3 4 लाइनें पूरी हैं और 5वीं लाइन सिलाई पर आधी है। अब मैं इसे डबल कलर से बना रही हूँ, तो 10वीं सिलाई उल्टी साइड से मैंने अपना सेकंड कलर ज्वाइंट कर लिया है। अगर आप सिंगल कलर से ही बना रही हैं तो 10वीं सिलाई को उल्टी साइड से अपने उसी कलर से बुन लीजिए। अब ये जो डिजाइन हमने बनाया है ये हमारा सीधी साइड से शुरू होता है और 4 सिलाइयों का डिजाइन है। तो अब देखिए 10वीं सिलाई पर मैंने अपना रेड कलर ज्वाइंट किया है। 8 नंबर की हमने वही सिलाई यूज की है जिससे हमने पूरा कुर्ता बुना है। तो इस सिलाई को अब मैं उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए उल्टा बुनते हुए सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो हमारे पास है यहाँ पर 33 फंदे। इस डिजाइन को सेट करने के लिए 4 के मल्टीपल प्लस 3 फंदे होने चाहिए, यानी 4 अट्ठे 32 और 3 हमारे 35 फंदे होने चाहिए। अब 33 फंदे पहले डाले हुए हैं तो एक हम यहाँ से बढ़ा देंगे और एक यहाँ से बढ़ा देंगे, तो हमारा डिजाइन एडजस्ट हो जाएगा। तो अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ इस नीचे वाली लूप में ऐसे सिलाई डालेंगे और यहाँ से हम एक फंदा पहले ही बढ़ा लेंगे। तो देखिए 1 हो गया, 2 और ये 3 फंदे हमारे उल्टे हो गए। धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा हम ऐसे स्लिप कर देंगे। अब यही 4 फंदे का डिजाइन बार बार रिपीट करते जाना है। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे, एक फंदे को स्लिप करेंगे, फिर से धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और 3 फंदे हम उल्टे बुन देंगे, फिर से धागा पीछे, एक फंदा स्लिप करेंगे। ऐसे करते हुए सिलाई को लास्ट तक बुन लेना है। और ये देखिए अब लास्ट में भी हम एक फंदा बढ़ाएंगे जैसे हमने यहाँ पर बढ़ाया है। तो अब ये 2 फंदे हैं, पहले तो हम इनको बुन लेंगे और फिर यहाँ नीचे से हम एक लूप उठा लेंगे और इस लूप में से हम ऐसे करके एक फंदा बुन देंगे। तो दोनों तरफ से हमने एक एक फंदा बढ़ा दिया है। डिजाइन हमारा सेट हो चुका है। उल्टी साइड से इस डिजाइन में सभी सिलाइयाँ बिल्कुल उल्टी ही बनेंगी। कोई भी फंदा हमें स्लिप नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया है। 4 सिलाइयों का डिजाइन है, तो 2 सिलाइयाँ हमारी डिजाइन की कंप्लीट हो चुकी हैं। अब तीसरी सिलाई पर ये जो पहला फंदा है इसे आप स्लिप भी कर सकती हैं। मैं हमेशा ही दोनों साइड से पहले फंदे को उल्टा बुन कर लेती हूँ। तो ये देखिए इस पहले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे, जिससे हमारी जो एक किनारी होती है ये प्रोजेक्ट की बिल्कुल सीधी सीधी रहती है, अंदर की तरफ मुड़ती नहीं है। तो ये एक पहला हमने उल्टा बुन लिया है। जो 2 बच गए इनको हम सीधा बुन लेंगे। अब ये जो फंदा है जिसे हम पहली सिलाई पर स्लिप किए थे, अब की बार भी इसको हम ऐसे ही स्लिप कर देंगे। अब आगे 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, फिर से इसी फंदे को हम स्लिप कर देंगे, फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे,
बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है, इसे न्यू बिगिनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। इस प्रोजेक्ट के अतिरिक्त आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं, सभी प्रोजेक्ट पर ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। तो 3 फंदे आप सीधे बनाइए और एक फंदा जो हमने पहली सिलाई पर स्लिप किया था उसे यहाँ भी आप स्लिप करते हुए सिलाई को बुन दीजिए और लास्ट वाले फंदे को भी मैं उल्टा बुन लूँगी। उल्टी साइड से सिलाई को बिल्कुल उल्टा उल्टा बुन देंगे। तो डिजाइन हमारा यही 4 सिलाइयों का है। डिजाइन तो हमारा ऐसे ही बनता जाएगा। इसमें हमें सिर्फ आगे 4 सिलाइयाँ या 5 सिलाइयाँ बीच में गैप की बुननी है और दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ाना है। तो वो भी मैं आपको डिजाइन सेट करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए 4 सिलाइयों का डिजाइन तो हमारा बन गया है। अभी मैं इसमें 2 सिलाइयाँ और बुन लेती हूँ, फिर इसमें हम दोनों साइड से एक एक फंदा और बढ़ाएंगे। अगर आपकी ऊन पतली हो तो आप यहीं से भी एक फंदा बढ़ा सकती हैं। फंदा ऐसे ही बढ़ाना है, एक लूप यहाँ से उठाइए और फंदा बढ़ा दीजिए। तो मैं इन 2 सिलाइयों को डिजाइन के हिसाब से पूरा कर देती हूँ। बिल्कुल आपने सेम टू सेम पहली सिलाई के जैसे ही बुनना है। 3 फंदे उल्टे बुनने हैं, एक फंदे को स्लिप करना है, फिर 3 फंदे आपने उल्टे बुनने हैं, धागा पीछे करके एक फंदा स्लिप करना है। ऐसे हमारा ये नेक्स्ट बार डिजाइन बनेगा। और उल्टी साइड से सिलाई को आपने बिल्कुल उल्टा बुन लेना है। तो इसमें हम 4 से 5 सिलाइयों का गैप रखेंगे और एक फंदा इस साइड से और एक फंदा इस साइड से बढ़ा देंगे। तो अब देखिए हम यहाँ पर दूसरी बार फंदा बढ़ा रहे हैं। नीचे से एक लूप लेंगे और इसको हम ऐसे बुन लेंगे। तो एक फंदा यहाँ से बढ़ गया। अब आगे ये जो 3 उल्टे दिख रहे हैं, धागा पीछे करेंगे और इन तीनों फंदों को हम यहाँ पर सीधा बुन देंगे। अब ये जो फंदा है इसको हमें स्लिप करना है ऐसे। इसके बाद 3 सीधे एक स्लिप किया है। यहाँ पर इसी डिजाइन को हम रिपीट करते हुए सिलाई को बुन देंगे और लास्ट में भी एक फंदा हम ऐसे ही बढ़ा देंगे। तो ये देखिए हम इसके बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं। तो ये जो 3 फंदे थे अब हमारे लास्ट के, इनको हमने सीधा बुन लिया है। नीचे से ऐसे एक लूप उठाएंगे, धागा अपनी तरफ करके और इस लूप को हम उल्टा बुन देंगे। तो दोनों तरफ से हमने एक एक फंदा बढ़ा दिया है और फिर इसमें हम वही 4 से 5 सिलाइयाँ बनाएंगे और अपने डिजाइन के हिसाब से आगे आगे बुनते जाएंगे। उसके बाद फिर से हम एक फंदा इस साइड से ऐसे ही बढ़ाएंगे और एक फंदा इस साइड से ऐसे ही बढ़ाएंगे। जब हमारे यहाँ पर 5 फंदे हो जाएंगे तब हम आगे अपने डिजाइन को सेट करेंगे। तो मैं इसे 5 फंदे होने तक बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने बीच में ये 4-5 सिलाइयाँ बुन ली हैं। एक फंदा हमने यहाँ स्टार्टिंग में बढ़ाया था, फिर एक यहाँ पर बढ़ा दिया। अब मैं यहाँ पर तीसरी बार फंदा बढ़ाऊंगी तो यहाँ मेरे ये 5 फंदे बनेंगे। तो आगे हमें इस डिजाइन को भी सेट करना है। तो आपको कैसे करना है देखिए, 4 फंदे हमारे ऑलरेडी हैं, 3 हमने एक फंदा जो स्लिप किया है और जो दूसरा उसके बीच में हमें 3 रखने होते हैं। तो यहाँ से अब हम एक लूप उठाएंगे, ये देखिए ऐसे। इसको तो हम ऐसे उल्टा बुन देंगे और धागे को पीछे ले जाएंगे। इस फंदे को हम यहाँ से स्लिप कर देंगे। तो यानी एक स्लिप 3 उल्टे हो जाएंगे और इधर से हमारे आगे जो फंदे बढ़ेंगे वो ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। फिर जब हमारे यहाँ पर 5 फंदे हो जाएंगे इसी तरीके से, तो फिर हम डिजाइन को ऐसे इस साइड में बढ़ाते चले जाएंगे। इस डिजाइन को एडजस्ट करना काफ़ी आसान होता है। तो देखिए एक बढ़ा लिया है, फिर इसको हमने स्लिप कर दिया। आगे अब धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। जैसा भी आपका डिजाइन होगा, सीधे फंदे आ रहे हो तो सीधे बुन लीजिए, उल्टे आ रहे हो तो उल्टे बुन लीजिए, ये आपके हिसाब से एडजस्ट होगा। अब ये एक हमने स्लिप किया, फिर धागा अपनी तरफ और 3 हम उल्टे बुनेंगे। ऐसे करते हुए मैं इस पूरी सिलाई को बुन दूंगी। तो यानी यहाँ से हमारा फंदा भी बढ़ गया और डिजाइन भी इस साइड पे एडजस्ट हो गया। और फिर लास्ट में देखिए ये वाला फंदा स्लिप करने के बाद हमने ये 3 उल्टे बना लिए, क्योंकि लास्ट में हमारे 4 थे। अभी हमने एक फंदा और बढ़ाना है। तो धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को हम ऐसे स्लिप कर देंगे और फिर यहाँ नीचे से एक लूप उठाएंगे, धागा अपनी तरफ करके इस लूप को हम उल्टा बुन देंगे। तो यहाँ से भी हमारा डिजाइन भी इधर एडजस्ट हो गया है, फंदा भी बढ़ गया है। अब हमें आगे आगे ऐसे ही करते जाना है। जैसे जैसे हमारे फंदे बढ़ेंगे डिजाइन हमारा ऐसे ऐसे करके एडजस्ट होता चला जाएगा। और देखिए
ऊन मोटी या पतली दो तरह से हो सकती है। अगर मोटी ऊन है तो हमें फंदे कम रखने होते हैं, पतली होती है तो फंदे हमें ज़्यादा रखने होते हैं। तो फंदे बढ़ाने का सबसे आसान तरीका एक तो यही होता है कि हमें 4 से 5 सिलाइयों पर फंदे बढ़ाने होते हैं। दूसरा, हम बाजू को जैसे इस तरीके से बना रहे हैं तो नहीं पता चलेगा कि हमने बाजू की चौड़ाई कितनी रखनी है। थोड़ा सा बुनिए, 2 सिलाइयों में फंदों को कीजिए और उसे ऐसे फोल्ड करके देख लीजिए। तो ऐसे फोल्ड करने पर आपको पता चल जाएगा कि हम जो बाजू बना रहे हैं उसकी शेप बिल्कुल सही आ रही है या एकदम कम लग रही है या ज़्यादा लग रही है। अगर आपको एकदम से कम लग रही है तो आप और बीच में कम सिलाइयों का गैप रखिए और फंदा बढ़ा दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि बाजू हमारी एकदम से ज़्यादा चौड़ी होनी शुरू हो गई है तो आप 1-2 सिलाइयाँ और ज़्यादा बुनिए और फिर उसके बाद फंदा बढ़ाइए। ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम बाजू को बनाएं। तो 8-8, 10-10 सिलाई बुनने के बाद हम 2 सिलाइयों में फंदों को करेंगे और उसको फोल्ड करके देख लेंगे। जब ऐसे फोल्ड करके देखते जाएंगे तो इस तरीके से आपकी बाजू की शेप आएगी, ना कहीं से ज़्यादा चौड़ी होगी और ना ही कहीं से कम होगी। तो ऐसे करते हुए यहाँ लास्ट में इसमें मैंने 65 फंदे किए हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिए फोल्ड करने के बाद आपके कितने होते हैं, क्योंकि ऊन पतली होगी तो कुछ 4-5 फंदे आपके ज़्यादा हो जाएंगे। और यहाँ तक की मैंने जो लेंथ बनाई है वो 11.5 इंच की है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक 11.5 इंच की लेंथ बुनी है। 65 फंदे मैंने यहाँ तक इसके किए हैं। 33 फंदे डाले थे, 32 फंदे बढ़ाए हैं, 16 एक साइड से, 16 एक साइड से। 11.5 इंच की लेंथ बुनने के बाद फिर इसमें हमने यहाँ पर बाजू की घटाई की है। तो अब ऐसे ही फंदे बढ़ाते हुए डिजाइन को सेट करते हुए 11.5 इंच तक इसके 65 फंदे कर लेती हूँ और 11.5 इंच की लेंथ होने पर मैं आपको इसकी घटाई करना बताऊँगी। तो आप भी इसी तरह से अपनी बाजू को यहाँ 11.5 इंच तक बना लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बाजू की लेंथ आर्म होल तक कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसकी घटाई करनी है। दोनों साइड से फंदे बढ़ाते हुए यहाँ तक इसमें मैंने 65 फंदे किए हैं। अगर आपकी ऊन थोड़ी सी पतली होगी तो इसमें 5 से 6 फंदे आपके ज़्यादा हो सकते हैं। बाकी तरीका बिल्कुल आपका सेम ही होगा। अब इसमें हमें बाजू की घटाई करनी है। बाजू की घटाई जैसे हमने आर्म होल में की है इसी तरीके से करनी है। तो यहाँ से हम इसमें 4 फंदे की घटाई करेंगे। आप घटाई सीधी या उल्टी किसी भी तरफ से शुरू कर सकती हैं। तो ये देखिए, 2 फंदे का एक कीजिए और फंदे को हल्का सा लूज रखिए और इसे सिलाई पर ले आइए। फिर नेक्स्ट फंदे के साथ लीजिए और 2 का एक कर दीजिए। फंदे को लूज रखिए और सिलाई पर ले आइए। फिर से 2 फंदे का एक फंदा बना दीजिए। तो 3 फंदे की घटाई हो गई। फिर से फंदे को सिलाई पर लाएंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। तो यहाँ से हमने 4 फंदे की घटाई कर दी है। अब आगे हम डिजाइन के अनुसार अपनी सिलाई को बुनेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, सीधी सिलाई मैंने बुननी है। तो ये एक फंदा था, इसको मैंने सीधा बुन लिया है। वही तरीका है, जो स्लिप करने वाले फंदे हैं उनको हम स्लिप करेंगे। बाकी अगर डिजाइन के हिसाब से सीधे हैं तो उनको सीधा बुनेंगे, उल्टे बुनने होंगे तो उनको हम उल्टा बुनेंगे। तो इसी हिसाब से आप सिलाई को पूरा कर दीजिए। तो ये देखिए, सीधी साइड से हमने घटाई शुरू की है और अब सिलाई को पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ उल्टी तरफ से हमारी घटाई होगी। तो यहाँ से भी हम सेम तरीके से 4 फंदे घटाएंगे और पूरी सिलाई को फिर उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए, उल्टी साइड से 4 फंदे की घटाई करने के बाद मैंने सिलाई को कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ से हम 3 फंदे की घटाई करेंगे। तरीका बिल्कुल सेम ही होगा। 2 फंदे का आप एक कीजिए, फंदे को हल्का सा लूज रखिए। फिर नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का एक कीजिए। फिर से फंदे को सिलाई पर लाइए और नेक्स्ट फंदे के साथ लेकर 2 का एक कीजिए। तो 3 फंदे की घटाई हो गई है। आगे हम डिजाइन के हिसाब से सिलाई को कंप्लीट करेंगे। यहाँ हम उल्टी साइड से 3 फंदे की घटाई कर देंगे और फिर पूरी सिलाई को उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से 4-3 और 4-3 की घटाई हो गई है। अब इसमें हम 2-2 फंदे की घटाई करेंगे दोनों तरफ से। 4 बार 2-2 फंदे की घटाई इस साइड से कर देंगे, 4 बार 2-2 फंदे की घटाई इस साइड से कर देंगे। फिर एक फंदे की घटाई यहाँ से और एक फंदे की घटाई यहाँ से।
इतनी घटाई करने के बाद जो भी फंदे बचेंगे उन सभी फंदों को हम यहाँ से बंद कर देंगे। तो अब मैं इसकी घटाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी सिलाई करना बताऊँगी कि हमें इसको सीलना कैसे है। तो फिर से बता रही हूँ, देखिए 4 3 ये घटाई करने के बाद 4 बार 2-2 फंदे की घटाई कीजिए और फिर 1-1 फंदे की घटाई कीजिए। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी सिलाई बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी घटाई कंप्लीट करने के बाद मैंने इस तरह से जो हमारे फंदे बच गए उनको बंद कर दिया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो एक बाजू की मैंने देखिए सिलाई कंप्लीट कर ली है, अब बाकी की सिलाई हम करेंगे। तो ये जो हमारा देखिए कुर्ता है, सबसे पहले हम इसको इस तरह से उल्टा करेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने उल्टा कर लिया है। अब इसकी जो हम साइड की सिलाई करेंगे, ये देखिए ये हमने इसकी चाक छोड़ी है, जितना हमने क्रीम कलर में इसको ये पट्टी के साथ बनाया है। तो अब यहाँ से और यहाँ तक हमें इसकी सिलाई करनी है। तो ये देखिए मैं रेड कलर से ही इसकी सिलाई करूँगी, क्योंकि हमें क्रीम कलर से ऊपर की सिलाई करनी है। तो मैंने सुई में धागा डाल लिया है। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप ये देख लीजिएगा, ऐसे जॉइंट को मिलाइएगा और यहाँ से इस धागे को अटैच कीजिएगा। तो इसको यहाँ पर निकाल कर आप 1-2 नोट लगा दीजिए, ताकि ये यहाँ से पक्का हो जाए। तो ये मैंने यहाँ पर 3 नोट लगाई हैं, लेकिन अभी इसको हम थोड़ा सा और पक्का करेंगे ताकि ये ना खुले। यहाँ से इस तरह से सुई को लेंगे और इसको ऐसे निकालते हुए इसके बीच में से सुई को निकालेंगे। और ये जो धागा हमने थोड़ा सा बड़ा रखा है, जिससे हमने नोट लगाई है, इसको टाइट करने के बाद फिर से हम 2 नोट लगा देंगे। तो यहाँ से ये इतना पक्का हो जाएगा कि फिर यहाँ से ये खुलेगा नहीं। और ये नोट लगाने के बाद ये वाला जो छोटा एक्स्ट्रा धागा है, इसको हम काट देंगे ताकि यहाँ से एक अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। अब हम इसकी सिलाई करना शुरू करेंगे। तो दोनों पार्ट को इस तरह से अच्छे से मिलाइए और ये देखिएगा ऐसे सुई को डालेंगे इस तरह से। और जो एक एक फंदा हमने एज स्टिच रखा है, सिर्फ इतने में ही हम सिलाई कंप्लीट करेंगे। ऐसे सुई डाल के और यहाँ से ऐसे हम निकाल देंगे। ऐसे निकालने के बाद देखिए इस धागे को हम ऐसे बिल्कुल नहीं खींचेंगे, इसको ऐसे रखेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा धागा निकला है, इसकी बैक साइड से ऐसे सुई डालेंगे और जहाँ पर ये धागा निकला है, ठीक इसके आगे हम ऐसे सुई को निकाल देंगे और इस धागे को हम ऐसे खींच देंगे। फिर से इसको देखिए ऐसे बिल्कुल नहीं खींचना है, पीछे की तरफ खींचिएगा ताकि इसमें फिनिशिंग अच्छी आए। फिर से जहाँ पर धागा निकला है, ठीक उसके पीछे यानी बैक साइड पर हम ऐसे, यहाँ पर धागा निकला है तो इसके हम यहाँ पर सुई डालेंगे और एक एक फंदे में सिलाई कंप्लीट करनी है। जहाँ पर धागा निकला है, ठीक इसके आगे हम ऐसे सुई को निकाल देंगे और ऐसे पीछे की तरफ खींच दें। तो ठीक ऐसे ही हमने इसके दोनों साइड की सिलाई करनी है और दोनों बाजू को हमें इसी तरीके से सील लेना है। तो मैं इसकी दोनों साइड और बाजू को सील लेती हूँ, फिर मैं आपको बाजू अटैच करना बताऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी हमने दोनों साइड की सिलाई कंप्लीट कर दी है और इसमें मैंने एक साइड से बाजू को भी अटैच कर दिया है। अब ये इसकी दूसरी बाजू है, इसे मैं आपको सीलना बताऊँगी। तो कुर्ते की सिलाई करने के बाद कुर्ते को आप इस तरह से उल्टा रखिएगा और बाजू की सिलाई कंप्लीट करके बाजू को आप इस तरह से सीधा कर लीजिएगा। अब बाजू सीधी है, कुर्ता हमारा उल्टा है। अब देखिए ये जो इसकी आर्म होल है, इसमें से इस बाजू को आप इस तरीके से डाल दीजिएगा और यहाँ पर ये जो बाजू की जब आपकी सिलाई कंप्लीट होगी तो इतना सा धागा आप यहाँ पर छोड़ दीजिए, ताकि जो बाजू की सिलाई है और कुर्ते की जो सिलाई है वो दोनों आपस में ऐसे मिल जाएं। अब इन दोनों धागे की आप यहाँ पर नोट लगाइए ताकि ये सिलाई ऊपर नीचे ना हो। अगर थोड़ी सी भी टेढ़ी हो जाती है तो पहनने के बाद बाजू घूम जाती है। तो अब इन दोनों की आप नोट लगाइए। तो ये देखिए यहाँ मैंने इसकी नोट लगा दी है। जो थोड़ा सा बड़ा एक्स्ट्रा धागा था उसको मैंने कट कर दिया है। अब इस बाजू को आप पहले आर्म होल के अंदर इस तरह से अच्छे से अटैच कीजिए ताकि सिलाई एकदम इसकी परफेक्ट आए, कहीं से भी बाजू ऊपर नीचे ना हो। तो बिल्कुल इस तरीके से इसके अंदर इसको ऐसे मिला दीजिए। अब देखिएगा
कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं होगी। अगर आपको सिलते टाइम दिक्कत आती है तो सेफ्टी पिन लीजिए, एक यहाँ पर लगा दीजिए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब मेरी हैबिट हो चुकी है तो मैं इसमें सेफ्टी पिन नहीं लगाती हूँ। अगर आपको ये लगे कि बाजू जो है इधर से उधर सरक सकती है तो आप इसमें सेफ्टी पिन लगा सकती हैं। अब हम इसकी जैसे यहाँ से सिलाई की है बिल्कुल सेम तरीके से बाजू में करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए सिर्फ अभी हमने दोनों धागे की नोट लगाई है, लेकिन एक पक्की नोट हम इस धागे से बनाएंगे, उसके बाद सिलना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर एक नोट बना दीजिए। अब ये यहाँ इसका बिल्कुल दोनों सिलाई आपस में अच्छे से अटैच हो चुकी हैं, ये यहाँ से इधर उधर अब नहीं जाएंगे। दोनों पार्ट को ऐसे पकड़ेंगे, सुई को ऐसे डाल लेंगे और ऐसे करके हम इस साइड पर निकाल देंगे। सिलाई ज़्यादा मोटी नहीं होनी है, एक एक फंदा जो एज स्टिच होता है सिर्फ इतने ही फंदे में आप सिलाई को कंप्लीट कीजिए। और इसको भी हम ऐसे नहीं खींचेंगे, ऐसे रखेंगे। जहाँ पर धागा निकला है ठीक इसके बैक साइड से सुई को डालेंगे और इसके फ्रंट वाली साइड पर निकाल देंगे। ऐसे करते हुए अब हम इसकी राउंड में सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान से देख लीजिए, जहाँ धागा है उसकी बैक साइड सुई को डालिए और इसकी अगली तरफ निकाल दीजिए। फिर से इसको ऐसे कीजिए और ऐसे सुई को डालिए और इसके अगली तरफ निकाल दीजिए। तो ऐसे आप इसकी राउंड में सिलाई कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सिलाई करने के बाद आप इस कुर्ते की फाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर कुर्ता बनके तैयार हो गया है। आज इसका ये लास्ट पार्ट है। अगर आपने अभी तक इसके बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर आप इसके सभी पार्ट देखिए और ये सुंदर सा कुर्ता बना लीजिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।